में हम लोग धम्मपद के बारे में बात कर रहे थे, उसमें चौथा चैप्टर है फ्लावर्स, चौथा चैप्टर, तो उसका 44वां 44th स्टेटमेंट, हु शैल ओवरकम दिस अर्थ एंड द वर्ल्ड ऑफ यम, द लॉर्ड ऑफ द डिपार्टेड एंड द वर्ल्ड ऑफ द गॉड्स, हु शैल फाइंड आउट द प्लेनली शोन पाथ ऑफ वर्च्यू एज ए क्लेवर मैन फाइंड्स द राइट फ्लावर। ये एक मेटाफॉर के तरह सिंबली अलंकृत इसको अर्थ में समझेंगे कि यहाँ फ्लावर ये सिंबलाइज कर रहा है, प्रतीक है कि उस सदगति का या आफ्टर डेथ या डेथ को भी ओवरकम करना, मृत्यु को जीत लेना या मृत्यु से परे उठना। तो इसके लिए कहा है द डिसिपल विल ओवरकम द अर्थ, द वर्ल्ड ऑफ यम एंड द वर्ल्ड ऑफ द गॉड्स, द डिसिपल विल फाइंड आउट द प्लेनली शोन पाथ ऑफ वर्च्यू एज ए क्लेवर मैन फाइंड्स द राइट फ्लावर। जो बौद्ध है, जो शिष्य है, जो शरण में है, बुद्ध के शरण में है, वो जो सही मार्ग पर, मतलब जो धर्म के मार्ग पे है, वह इस लोक को भी और परलोक को भी जीत लेंगे। तो यहाँ तात्पर्य क्या है? ये तो अनंतवाद है, अनात्मवाद। तो यहाँ तो लाइफ आफ्टर डेथ का आधार क्या है ये मानने का, क्या है जो सरवाइव करता है? इस पर तो बुद्ध मना ही कर देते थे सोचने के लिए कि कुछ सरवाइव करता भी है। वो तो कहते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं सरवाइव कर, कुछ निकल के नहीं जा रहा है। तो जब कुछ निकल के जा ही नहीं रहा है तो फिर डेथ को ओवरकम करना, ये सब लोक परलोक की बात करना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हुआ कि ठीक है, उसके अपने आप में कोई एक, तो सबसे पहले अनात्मवाद को, इसको अनंतवाद जो पाली में है, इसको संस्कृत में कहते हैं अनात्मवाद। अनात्मवाद मतलब अपने आप में नहीं होना, डज नॉट एग्जिस्ट इन इटसेल्फ, अपने आप में वो नहीं। तो अपने आप में नहीं है, केवल अपीयर हो रहा है लेकिन अपने आप में नहीं है। इसी से आगे बढ़कर वो विज्ञानवाद और शून्यवाद, पहले विज्ञानवाद, उसके आगे का स्टेप पर शून्यवादी हो जाना होता है कि जब कुछ भी अपने आप में एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है तो जो कुछ भी दिख रहा है वो जस्ट मिथ्या विज्ञान हुआ, वो केवल अपीयर हुआ, अपीयरेंसेस कॉग्निशंस मात्र है, वास्तव में उसकी वास्तविक सत्ता को नकारना हो जा रहा है। तो अनात्मवाद के अर्थ यह है कि कोई भी पदार्थ संसार में अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये केवल सोललेसनेस नहीं है, ये सेल्फलेसनेस, डज नॉट एग्जिस्ट इन इट सेल्फ, ये अर्थ है। अपने आप में एग्जिस्ट कुछ नहीं कर रहा है, मतलब एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस नहीं, एवरीथिंग इज रिलेटिव, किसी न किसी अन्य की सापेक्षता से किसी का अस्तित्व है। अपने आप क्या निरपेक्ष अस्तित्व का नकार देना। तो इस कंडीशन में डेथ की जब बात हो रही है, या डेथ से परे उठने का, डेथ पर विजय प्राप्त करना, या इसे परे, तो इसका तात्पर्य क्या है? कैसे वो रिबर्थ होगा? कि डेथ के क्षण कुछ निकल के जा ही नहीं रहा है जब, तो फिर वो रिबर्थ कैसे होगा, किसका होगा? तो यहाँ यही है कि ठीक है, वो मृत्यु तो हुआ उस व्यक्ति का, और वो जो अन्य व्यक्ति जिसका जन्म हुआ वो एकदम भिन्न व्यक्ति है, लेकिन उसमें उसी व्यक्ति का लक्षण तो जा सकता है, या उसी व्यक्ति का लक्षण उसमें फिर से तो विकसित हो सकता है। फिर से संभव है कि अन्य व्यक्ति का जन्म हुआ, उसमें जो पूर्व में किसी व्यक्ति का जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके कोई लक्षण, वो पुनर्जन्म उसमें हो जाए। इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। उन गुणों का, कर्म का पुनर्जन्म कहा है। आत्मा का पुनर्जन्म नहीं है, कर्म का पुनर्जन्म है। जो कर्म वो पूर्व किसी शरीर ने किया था, अब उस कर्म की श्रृंखला को आगे बढ़ाएगा कोई अन्य शरीर में, कोई बिना कुछ भी ट्रांसमाइग्रेट किए। तो ऐसे लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है ये, उसके तरह वो कर्म का संस्कार उसको आगे फिर उसी दिशा में कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा। तो ऐसे में जो उसको सम्यक ज्ञान हो, वो इस मृत्यु के पास से मुक्त हो जाएगा। तो ये सम्यक ज्ञान क्या है? सही ज्ञान। तो वो इसमें हुआ कि ठीक है, अपने आप में वो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन यदि कोई, वो क्यों होता है ऐसा रिबर्थ? तो इस पर बताए कि वासना, आसक्ति, डिजायर, तृष्णा। तो तृष्णा
पर विजय प्राप्त करने वाला जो डिसिपल है उसके लिए क्या कमांड है। कोई थ्योरेटिकल नॉलेज तो इसमें है नहीं, थ्योरेटिकल नॉलेज के चर्चा करने को तो डिस्करेज ही किया गया है। तो इसमें जब सिद्धांत की बात नहीं है तो व्यवहार की बात है। व्यवहार में क्या करना है, व्यवहार का वो है मार्ग प्रशस्त किया है कि वो ऐसे मार्ग पर चले कि तृष्णा का जन्म न होने पाए, कोई नवीन वासना न उत्पन्न होने, पुरानी जो वासना है उसको धीरे धीरे समाप्त होते जाए, शांत होते जाए, ताकि मृत्यु के क्षण को स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। यदि वो स्वीकार कर लेगा तो वो निर्वाण प्राप्त कर लेगा। न स्वीकार कर पाए, यदि उस वक्त ये डिजायर्स है, तृष्णा है, हावी है, तो वो तृष्णा ये जहाँ भी रिपीट करेगा, किसी भी अन्य शरीर में जब भी रिपीट करेगा, तो वह यह व्यक्तित्व किसी अन्य शरीर में पुनर्जीवित हो सकता है। किसी अन्य शरीर में वही तृष्णा फिर से हावी जहाँ भी होगा वहाँ वह यही व्यक्तित्व पुनर्जीवित हो जाएगा। तो इसको रोकने का यही उपाय है कि तृष्णा से मुक्त हो जाए। उसकी तैयारी अभी से करनी है ताकि मृत्यु के क्षण कोई तृष्णा ना रहे। तो यही इसमें देखना है कि अब आगे इसी बात पे इसी बात को प्रतीकात्मक है कि एक सही फूल का चुनाव जैसे करने उसे जोड़ा गया है कि उसी प्रकार सही विचार या सही ज्ञान का मार्ग पे चलना। ही who knows that this body is like froth and had learned that it is an unsubstantial as a mirage will break the flower pointed arrow of Mar and never see the king of death। जिसने ये जान लिया वो कैसे होगा ये चीज़ कि निरासक्त रहे, निर्लिप्त रहे। ये जब तक हम शरीर को और बाकी जो भी वस्तुएं हैं उसे सत्य मान रहे हैं तो हम उसे निरासक्त नहीं हो सकते। उसमें तो आसक्ति या उसको महत्व उसको महत्वपूर्ण मानेंगे, उसको मूल्यवान मानेंगे, महत्वपूर्ण हम मानते रहेंगे कि ये सब चीज़ें सही है, सत्य है और मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। तो बुद्ध का यह है शिक्षा की अनसब्सटेंशियल बॉडी, जिस शरीर को जो कुछ भी भौतिक पदार्थ है उसे अनसब्सटेंशियल एज मिराज, मिराज जो बालू को देखकर पानी का जैसे भ्रम होता है, जैसे भ्रामक है पदार्थ, वैसे ये शरीर भी भ्रामक एक अपीयरेंस है, अपीयर हो रहा है, लग रहा है, होते हुए हमें अपीयर हो रहा है, लेकिन अपने आप में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि अपने आप के रिलेशन से रहे तो अपने आप के रिलेशन से एक्सपीरियंस तो नहीं हो रहा है। अब यहाँ देखेंगे द नेचर ऑफ एक्सपीरियंस, नेचर ऑफ अपीयरेंस और नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, इसमें अंतर कर दिया गया है। जो एग्जिस्ट करेगा वो अपने आप में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जो अपीयर होगा वो अपने आप में अपीयर नहीं हो सकता है, अपीयर अदर के रूप में होता है, अन्य के रूप में होता है। तो जो अन्य के रूप में दिख रहा है, जैन ऑब्जेक्ट विषय रूप में दिख रहा है तो दिख रहा है विषय रूप में, लेकिन वो अस्तित्ववान जब भी होगा तो अपने आप के रिलेशन से अस्तित्ववान होगा। ज्ञाता के रिलेशन से अस्तित्ववान तो हो नहीं सकता है, ज्ञात पदार्थ अपीयर होता है, ज्ञाता के रिलेशन से अपीयर होता है। तो जो अपीयरेंसेज है वो ये उसका नेचर अनात्म है, अदर है, अदर के रूप में है। और बौद्ध मत में तो आत्म रूप में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसलिए अपने आप में कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो एग्जिस्टेंस को नहीं, अपीयरेंस केवल, इसको अपीयर जरूर हो रहा है लेकिन ये अपीयरेंस एक दिन ये सब अपीयरेंसेस समाप्त होने वाले हैं। तो वास्तव में ये सब है नहीं, वास्तविकता नहीं है। इसको लॉजिकली प्रूव किया है, नागार्जुनियन डिस्प्यूटेशन देखेंगे, फिर विज्ञानवाद है, शून्यवाद, दोनों में इसके किया है कि ये सब अपीयरेंसेज है और इसको तार्किक यही परिणति निकल रहा है कैसे कि वो कॉन्ट्रेडिक्ट कर जा रहा है। यदि एक एक्सपीरियंस अन्य एक्सपीरियंस को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है तो फिर हम इसमें जिसमें स्थायित्व नहीं हो, जिसमें कंसिस्टेंसी नहीं हो, उसको फॉल्सिफिकेशन के यही वो आधार दिया। आगे चलकर कुछ लोगों का कहना है कि अद्वैत वेदांत पे इन्हीं मतों का प्रभाव है। तो जब इसे हम असत्य जानने लगेंगे, ये शरीर ये यथार्थ नहीं है, जब हम ये समझ लेंगे, ये सम्यक प्रकार से जब इसे जान लेंगे, तब इन चीज़ों का या सांसारिक बातों का वह महत्व नहीं रह जाएगा जो हम इसे सत्य मानते हुए इसके वो महत्व हम मानते हैं। इसे जितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि मृत्यु के क्षण, मृत्यु चाहते ही नहीं है, मृत्यु का समय क्षण के लिए हम तैयार रहना नहीं चाहते हैं, तो वो चीज़ से मुक्त हो जाएंगे। और उसके लिए चाहिए कि हमें ये वो ज्ञान जो जिससे ये पता चले कि ये सब कुछ सत्य नहीं है। तो संसार या शरीर ये सब कुछ ये सत्य नहीं है, मिराज, जस्ट लाइक मिराज। तो ये इसमें बताया ही जो ऐसा जान ले वही मार दानव का अंत कर सकता है। मार अब पहले भी बताया है कि वो
कामदेव का रूप है, लेकिन यहाँ बौद्ध मत में वो दानव है। तो ये मार दानव का अंत करने में वही सक्षम है जो यह जानता है कि सांसारिक पदार्थ अनित्य भी है और साथ ही साथ असत्य भी है। डेथ कैरीज ऑफ ए मैन हु इज गैदरिंग फ्लावर्स एंड दो ऑन हुज माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड एज ए फ्लड कैरीज ऑफ अ स्लीपिंग विलेज। जैसे गांव में सारे लोग सोए हुए हो, बाढ़ आई, सब लोग मारे गए, वैसे ही मृत्यु व्यक्ति को ले जाता है। और जो चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे हैं, जो सांसारिक पदार्थों को इकट्ठा करने में लगे हैं, उनका अंत होता है। ये सब वैराग्य उत्पन्न करने के लिए कहा गया है। आगे के भी जो इसमें इस सेंटेंस स्टेटमेंट है उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।